everyone, welcome to Candidate Spotlight, where we bring you the unfiltered selves of your nominated candidates. Today we have with us Mr. Aditya Dhanial, who is contesting for the General Secretary SAIL. So Aditya, there will be 2 rounds of questions. The first is related to your agendas and second is a rapid fire general knowledge question. So starting with round 1, the first question is, coming to your agenda regarding CCD SAIL liaison for internships and placements, CCD already handles placements and internships. What specific gap will the CCD SAIL liaison fill? Yeah, so you said it right. It's the responsibility of SAIL to responsibility of CCD, to bring opportunities for campus Janata. So what is the gap we are filling right now? So we are filling the gap, the opportunity our alum have in the talent IITG campus Janata. So what will SAIL communicate in this? So currently we have a 100 plus startup of IITG alumni. So we basically हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे अपने एलम्स को जो कि लाइक मोर देन 100 प्लस स्टार्टअप हैं. तो हमारे एक डेडिकेटेड टीम असाइन होगी सेल की तरफ से सीसीडी के लिए, जो कि एज अ वर्क करेगा इंडस्ट्री वाला पार्ट सेम फॉर दी लाइक सीसीडी. एंड इसमें उनका वर्क ये रहेगा कि करंटली वी हैव लास्ट ईयर की बात करूँ तो 5 LSC थे, करंटली वी हैव 11 LSC फॉर इंडस्ट्री पार्ट. तो वो अलग अलग डोमेन और कोर वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो हमारा काम क्या रहेगा एज अ सेल टीम, एक डेडिकेटेड टीम रहेगी लाइक जो हम डेडिकेटेड करना चाहते हैं सीसीडी के लिए. सो देयर वर्क विल बी टू कोऑर्डिनेट विद IITG एलुमनाई स्टार्टअप, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना और उनको सीसीडी के पास देना, फिर वो लाइक उनके थ्रू कैंपस जनता में आएंगे. Okay, your next question is, what is your step-by-step plan of action to implement the SETU initiative across different cities for incoming freshers and their families? या सो सेतु की अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ कि हम इसे कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, सो लाइक यू माइट सीन कि अलग अलग कोचिंग्स के ग्रुप होते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जोसा के अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म्ड होते हैं. उसमें क्या होगा, बेसिकली हम एक गूगल फॉर्म फ्लोट करेंगे जिसमें हम अपनी इवेंट के बारे में बताएंगे कि वी आर कंडक्टिंग सेतु एंड व्हाट इज सेतु, ये हम उसमें मेंशन कर देंगे. सो वी हैव डिफरेंट चैप्टर हेड्स फॉर डिफरेंट सिटीज़ बाय IITG एलुमनाई एसोसिएशन. इसमें हम उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे एंड लाइक उसमें कौन कौन होने वाले हैं उस मीटअप्स में. सो एक हमारे इमीडिएट सीनियर्स हो गए क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग लाइक आफ्टर कॉन्वोकेशन होती है. सो एक तो हमारे इमीडिएट सीनियर्स हो गए अपार्ट फ्रॉम जो अपकमिंग फ्रेशर हैं, एंड उसके अलावा जो IITG एलुमनाई एसोसिएशन के जो चैप्टर हेड्स हैं वो वहाँ पर होंगे. So how will you track participation and evaluate whether these city level interactions are actually helping freshers and their families before they arrive on campus? या सो अगर मैं पहले एक बात रखूं कि एवोल्यूशन का पार्ट कैसे हम देखने वाले हैं, तो करंटली अगर मैं इससे पहले देखूं कि इस पॉइंट को लेके क्यों आया, मैं किस हिसाब से मैंने एवोल्यूशन किया था, तो करंटली IIT बॉम्बे सैम लाइक सिमिलरली एक मीटअप प्लान करा था सैम, जिसमें ये होता है कि जो अपकमिंग फ्रेशर्स होते हैं दे मीट विद देयर एलम्स एंड नो द इनसाइट्स ऑफ इंडस्ट्री. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री का इनसाइट सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे लाइक कि देखना है कि प्रोडक्ट डोमेन कैसा काम कर रहा है, DS डोमेन कैसा काम कर रहा है, बट वी माइट सी कि जो हमारे एलम्स होते हैं लाइक करेंटली द इन्वायरमेंट ऑफ IIT गुवाहाटी इज़ कि हमें लाइक प्लेसमेंट ही लेनी है, इंटर्नशिप ही लेनी है, बट द रिसर्च पार्ट इज़ नॉट दैट मच लाइक हम उसको इतना ज़्यादा देखते नहीं है. स्पेसिफिक जैसे कि लाइक नॉन कोर ब्रांचेस में हम देखते हैं, नॉन कोर ब्रांचेस में हम देखते हैं, तो वो मेनली मैं उस पर फोकस रखना चाहता हूँ कि वो पूरे इंसाइट्स दे सकें कि हाँ हमें रिसर्च में भी जाना है तो किस प्रकार से जाना है, अगर हमें प्रोडक्ट डोमेन में जाना है तो हमें किस हिसाब से जाना है. सो दीज आर द थिंग्स. एंड इसको मैं, ये तो मेरा एवोल्यूशन वाला पार्ट हो गया, बट ट्रैक कैसे करूँगा, जो उसमें गूगल फॉर्म फ्लोट होगा उसमें हमें नंबर ऑफ रिस्पॉन्स पता चलेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिस्पॉन्स हम सिटीज़ का एक एपी सेंटर देखेंगे कि किस सेंटर में रखने से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहाँ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं. Okay. Your next question is, Alumni Conclave and Smriti already have tight schedules. How will you incorporate technical workshops without affecting existing events? सो अगर मैं लाइक हमारी 2 ऑफलाइन इवेंट थी, जो मैंने टेक्निकल वर्कशॉप की जो बात करी है, जो वर्कशॉप हमारी रहने वाली है वो ऑफलाइन इवेंट्स में रहने वाली है. सो करंटली अगर मैं बात करूँ एलुमनाई कॉन्क्लेव की, तो एलुमनाई कॉन्क्लेव में हमारा जो पार्ट था जो थोड़ा लाइक एलम की साइड से थोड़ा हेक्टिक पार्ट, आई वुड से नॉट हेक्टिक, बट जो तो उनका इंक्लूडिंग पार्ट था अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो कैंपस में आना चाहते हैं, रिविजिट करना चाहते हैं, मेमोरीज उनको नॉस्टैल्जिया फील कराना चाहते हैं. सो हमारे कुछ स्पेसिफिक इवेंट थे, जैसे कैंपस टू करियर, वो 1.5 घंटे का इवेंट था. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टअप सीक्रेट था जिसमें भी लाइक एक घंटे का इवेंट था वो भी.
सो वी हैव आइडियाथॉन। आइडियाथॉन में सारे एलम्स नहीं थे, कुछ कुछ एलम्स थे। सो बेसिकली वो जो पैरेलली हम इस चीज़ को कराना चाहेंगे, पैरेलली लाइक दीज कुछ इवेंट्स चल रही हैं एंड पैरेलली वी हैव सम इवेंट्स। और जब हमारे एलम्स आते हैं हम उनसे पहले ही कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि हु आर इंटरेस्टेड इन वर्कशॉप। तो जब जो एलम हमारे ऑलरेडी वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं, कुछ एलम होंगे जो हमारे आइडियाथॉन पार्ट को कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो हम उन दोनों चीज़ों को पैरेलली चलाएंगे ताकि एलम्स को ऐसा ना लगे कि हमारे लिए हेक्टिक हो रहा है या टाइट शेड्यूल हो रहा है। तो इस चीज़ को मैनेजेबल बनाऊंगा। ये हमने लाइक एग्जीक्यूशन पार्ट की बात करूँ तो इसको हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किसमें, हमारे जो एलुमनाई कॉन्क्लेव हुआ था स्मृति में देखा था कि हम कैसे एलुमनाई का एक अच्छा सा शेड्यूल बना के उनको वो टाइट शेड्यूल ना रहे और हेक्टिक ना रहे उनके लिए। Okay, your next question is, what kind of official representation are you proposing between SAIL and IITG Alumni Association? या सो बेसिकली अभी हम देखते हैं कि राइट नाउ कि जो एलुमनाई हैं हमारे एलुमनाई कॉन्क्लेव में हो गया, स्मृति में है। सो लाइक देयर आर 30 एलुमनाई वी हैव दिस ईयर। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारी चैप्टर मीट्स होती हैं बाय IITG एलुमनाई एसोसिएशन, वहाँ पे जो नंबर ऑफ एलम्स रहता है वो अराउंड 300-200 बेस्ड ऑन द सिटी की वहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलम्स हैं। तो वहाँ पे जो एलम का काउंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन की जो मैंने बात रखी है वो एक्चुअली में है ये कि जो वो चैप्टर मीट्स होंगी वहाँ पर एक स्टूडेंट बॉडी रिप्रेजेंटेटिव होगा कैंपस जनता से, जो कि करंट कैंपस जनता में क्या है, करंट कैंपस में क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या चीज़ें कैंपस में चल रही हैं एंड व्हाट आर द नीड्स एंड व्हाट आर द डिमांड्स बेसिकली वी हैव फ्रॉम आवर एलम्स। Okay, your last question is, regarding your mock interviews inclusion in the Alumni Mentorship Program initiative, how will you ensure alumni consistently participate in mock interview sessions given their professional commitments? या सो बेसिकली अभी जो हमारा जो एलुमनाई मेंटरशिप प्रोग्राम होता है उसमें ये होता है कि जस्ट वी लाइक कोई 3rd ईयर एंड 4th ईयर हैं, अब जो जस्ट पास अपकमिंग बैच है उनका 3rd ईयर एंड 4th ईयर, तो वहाँ से कुछ स्पेसिफिक 3-4 स्टूडेंट लेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे हम एक एलुमनाई के साथ। फिर वो उनका देखेंगे, शेड्यूल वगैरह देखेंगे, वो अपने हिसाब से देखते हैं, लाइक वेन एवर दे आर फ्री दे कोऑर्डिनेट विद देम। एंड उसके अलावा लाइक हमारा एक सेल टीम का मेंबर भी उसमें कनेक्टेड रहता है। तो अगर हमें देखना है कि किस तरीके से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलम्स को लेके आते हैं, तो हम कैसे देखें, जो वो ग्रुप्स बन रखे हैं उन ग्रुप्स में ऑलरेडी सेल का एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो उन जो हमारा लाइक अगर मैं नेक्स्ट इवेंट की बात करूं कि जैसे हमारा प्लेसमेंट मॉक इंटरव्यू होने वाला है, एलुमनाई मेंटरशिप प्रोग्राम होने वाला है, तो ऑलरेडी उसमें जो सेल के जो लाइक जो करंट मेंबर्स हैं उनके थ्रू हम गूगल फॉर्म फ्लोट करवाएंगे। और जो ये बात आपने रखी थी कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसके साथ हम कैसे कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, तो इसमें यह है कि हम उन लाइक अकॉर्डिंग टू द फिजिबिलिटी ऑफ एलम और स्टूडेंट वो एक दूसरे के साथ कब कंपेटेबल हैं टाइम में, तब वो मॉक इंटरव्यू होते हैं। बट इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो इंटरव्यू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे एक सेल का मेंबर रहता है। Okay, moving on to the rapid fire round. How many alumni participated in the first edition of Smriti? 20. What is the composition of the staff in the Office of Alumni and External Relations at IIT Guwahati? So currently there are 9 members in AER. So first we have Dean AER, then Associate Dean, then we have Assistant Registrar, and there are 6 staff in AER. How many tenures of SAIL have been successfully completed so far? Till now 11. Can you name 2 agendas related to SAIL that were approved in the most recent SAC meeting? So the first one is UI UX of donation portal, and second one is fund code. What are the different alumni awards presented by IIT Guwahati? So the first one is Young Alumni Achiever Award, second is Distinguished Alumni Award, and third one is Outstanding Service Alumni Award. How many graduation batch related initiatives or events are organized by SAIL and what are they? So I will name all the initiatives. So first we have Finales Resonate, graduation tea party, graduation ball, and apart from that yearbook, class song, and there are 2 other initiative like placement mock interview and alumni mentorship program. There are total 7. Which faculty member from IIT Guwahati currently holds a position in the IIT Guwahati Alumni Association?
we can skip to the next Mhm. next question. Who currently serves as the Associate Dean of Alumni and External Relations at IIT Guwahati? Associate dean. Associate Dean. There is no associate dean right now. When was the SAIL constitution last revised? 2019. Who is the current president of the IIT Guwahati Alumni Association? Mr. Vamsi Chalamalabi. Which city hosted the most recent IITG Alumni Association chapter meet? Approximately how many alumni attended the most recent meet? So it was in November, Bangalore, and there are approx 300 alumni are there. Okay, so that's all we had for the questions. All the best for the elections.